अब देखिए सभी बच्चों की डिमांड पर वैसे मैंने 14.1 पूरी आपको पढ़ा दी है, लेकिन बच्चों ने कहा कि उदाहरण भी आप अच्छे से करा दो। कोई दिक्कत नहीं है, उदाहरण को हम अच्छे से समझेंगे। मैं 1-2 सवाल करा दूंगा, बाकी के आपको नोट से प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए, तो हम जितने भी उदाहरण हैं, उदाहरण 1 से बाकी जितने भी उदाहरण उन सबको अच्छे समझ लेते हैं और इसका नोट से भी आपको प्रोवाइड करा देते हैं। एक सिक्का है और उसपे चित्र प्राप्त करना है आपको, ठीक है। चलिए, यहां पर मैंने देखिए सिक्का ले लिया है और एक सिक्का है, इसको 2 बार उछालेंगे, ठीक है। तो हेड यानी कि चित, तो ये देखिए भारत जो है ना, ये आपका हेड है। पट यानी कि इधर वाला, ठीक है। समझ में आ गया? चित कौन सा है? ये है, और पट ये है। हो गया समझ में आ गई बात? नहीं, अब इसको अपन उछालेंगे, ठीक है। तो इसको कितनी बार उछालने की बोल रहा है वो? 2 बार उछालने बोल रहा है। एक बार उछाले, एक सिक्के को एक बार उछालेंगे, सॉरी यहाँ पर एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात करनी है। तो अब ये जो सिक्का है ना, इसको अपन जब उछालेंगे तो दो परिणाम आ सकते हैं, 2 घटना हो सकती है, या तो फिर भारत आ जाए या फिर सिक्का आ जाए, यानी कि चित आ जाए या फिर पट आ जाए। इसको हेड टेल भी बोलते हैं। ये हेड है ना, टी से टेल है। तो भैया कुल कितने बने? कुल 2 बने भैया, 2, ठीक है। पर यदि अपन बोले कि चित आने की प्रायिकता, तो चित जब आएगा तो चित तो एक ही है, तो अनुकूल बन जाएगा 1 और कुल बन जाएगा 2, ठीक है। तो 1/2 हो जाएगा। उसी तरह आपकी पट आने की प्रायिकता है, पट आने की प्रायिकता यानी कि ये भी कितनी बार है? 1 बार है, तो 1/2 ये भी आंसर आ जाएगा। सिंपल है, बहुत ही सरल, ठीक है। घबराना नहीं है बिल्कुल भी आपको। ये देखो, ये उदाहरण है, पूरा सोल्व है, हो गया। यहां करके लिखना मत भूलना, यहां। अब उदाहरण जो दूसरा है, उसमें क्या बोल रहा है वो? एक थैले में एक लाल गेंद है, ये तो अपन ने पता ही थी सबसे शुरू में। इसका आंसर कितना? 1/3 आएगा, ठीक है। कर पाओगे, क्योंकि लाल गेंद 3 गेंद है, तो 1 3 हो जाएगी, कुल 3 है। और एक गेंद निकालो तो 1/3 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। तो यहाँ पर के बढ़िया से दिया है करके, आपको कैसे कर देना है, यहाँ नहीं लिखो तो दिया है लिख देना है। ये सवाल है आपका। उदाहरण कौन सा है? ये दूसरा है। छोटा कर दूं? ये ठीक है भैया। चलिए, इसके बाद में आपका उदाहरण 3 है। एक पासे को हम एक बार फेंकते हैं। पासा मैंने जो बता दिया मामो शकुनी वाला, ठीक है। तो पासे में टोटल कितने अंक करेंगे? बोलो कितने अंक करेंगे टोटल? 6। तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करनी है। कितनी? 4 से बड़ी। तो भैया टोटल तो 6 हो गए, और 4 से बड़ी यानी कि 5 आएगा, नहीं तो 6 आएगा। तो अनुकूल कितने हुए? 2 हुए। और अनुकूल कितने हो गए? 6 हो गए। तो 1/3 आ जाएगा। 4 से छोटी या उसके बराबर, 4 से छोटी आएगी या उसके बराबर आएगी, तो टोटल कितने आ जाएंगे अनुकूल? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। अनुकूल की संख्या कितनी होगी? 4। 4/6, यानी आंसर आ जाएगा आपका 2/3। कर लोगे? ये देखो उदाहरण 3 है यहाँ पे। अभी एक ताश वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है ना, उसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा बेसिक है ये, मैं नोट्स दे दूं आपको। इसी तरह आपका उदाहरण 8 भी है ये, ठीक है। उदाहरण 8, ये देखो, ठीक है। तो ये उदाहरण 8 है, ये सेम कर लेना है, बाकी तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आगे जो है वो आपका ताश वाला समझेंगे। ये उदाहरण 5 जो मैंने पहले करा दिया है, 2 रेशमा खिलाड़ी वाला, ये हो गया। अब चलिए